हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि 70 बीपीएससी का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या क्या सिलेबस है, हम लोग एकदम शुरू से यानी कि जीरो से बात करने वाले हैं। और रियल जो तैयारी होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए दो तरह से बीपीएससी के लोग तैयारी करते हैं। एक तैयारी वो होता है जो रियल में ऑफिसर बनना चाहते हैं, दूसरा तैयारी वो होता है जो सिर्फ बीपीएससी का तैयारी करते हैं। उसमें फ़र्क हो जाता है, हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको इसका टोटल जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बीपीएससी जो 70 है उसके बारे में हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसका जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस है, इसका 3 प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो होता है, जो पहला चरण की अगर बात कर दें, वो हो जाता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि पीटी हो जाता है। पहला पीटी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बात करेंगे तो दूसरा आपका मेंस हो जाता है, और तीसरा जो होता है वो आपका इंटरव्यू हो जाता है। ये 3 प्रोसेस है, और यहाँ आने के बाद आपका फाइनल जो लिस्ट बनता है, जो मेरिट लिस्ट बनता है, उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। तो पीटी की अगर बात कर दिया जाए तो 150 मार्क्स का होता है। हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। 150 मार्क्स का होता है, और ये अगर मेंस की बात कर दिया जाए तो 900 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पीटी से शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस से तैयारी करते हैं अपनी तैयारी। सबसे बेहतर क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीटी से तैयारी करता है, अंतर बताते हैं आपको, ऑफिसर बनने का जो चांसेस किस में ज़्यादा होता है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर पीटी से प्रारंभ करता है तो बहुत समय के बाद पीटी हो भी सकता है। अगर होता भी है तो कभी मेंस नहीं होगा। जब मेंस होगा ही नहीं तो इंटरव्यू भी नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ार में अगर आप देखते हैं, जितना भी आपको पटना शहर में जो भी अधिकतर जो मतलब वो यूट्यूब से अगर देखा जाए या कोई भी टीचर हो, अधिकतर पीटी की ही बात करता है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हैं, नए नए स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको समझ में नहीं आती। जब उनको 5 साल, 8 साल, 10 साल गुजरता है तब समझ में आता है कि ओह, मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दिया। क्योंकि अगर उनके घर में कोई साथी संगी या माता पिता हैं या भाई बहन हैं जो तैयारी पहले से किए हैं, तब तो कभी भी पीटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके घर में कोई ऐसा गाइड करने वाला अगर कोई नहीं है जो ये बताए कि सही तरीका क्या होता है, तब तो लोग अधिकतर पीटी से ही प्रारंभ करते हैं। यहाँ का टीचर की अगर बात करें तो अधिकतर पीटी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बिल्कुल ये सही तरीका नहीं होता है। अगर आप मेंस की तैयारी से प्रारंभ करते हैं, अगर आप अपनी तैयारी मेंस की तैयारी से प्रारंभ करते हैं तो आसान आपका पीटी भी हो जाता है फाइट करना, और आसान आपका इंटरव्यू भी होता है। सिर्फ एक तीर से 2 निशाना लगाया जा सकता है। और जो रियल स्टूडेंट होता है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, अगर बात करें बीपीएससी के लिए, जो रियल स्टूडेंट है वो कभी भी पीटी से अपना तैयारी प्रारंभ नहीं करता। वो तैयारी अपना प्रारंभ सिर्फ मेंस से ही करता है। और यही मुख्य जो परीक्षा है, यही मतलब समझिए कि मेन होता है। तो जो बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं
तो अपनी तैयारी, अगर उनका अंतिम लक्ष्य है, उनका अंतिम उद्देश्य है कि बीपीएससी से हमको ऑफिसर बनना है, तो कभी भी पीटी से तैयारी ना करें। क्योंकि पीटी से जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी उम्र जो है, आपका समय जो है, आपका ड्यूरेशन है, बहुत लंबा हो जाता है। और बाई चांस कभी पीटी हो भी जाता है तो ये मेंस कभी नहीं होगा। कभी कभी यूपीएससी और बीपीएससी में तुक्का से पीटी हो जाता है, लेकिन मेंस किसी भी हालत में नहीं होगा तुक्का से। यहाँ पे आपको आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका लेवल जब तक नहीं आता है तब तक आपका मेंस कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो ये होता है आपका तैयारी का रियल स्ट्रेटजी। अब ये मन में भी आएगा कि यहाँ से तैयारी कैसे करें, तो हम लोग आज पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीटी के बारे में। मेंस के बारे में हम आपको बताते हैं, फ़िलहाल पीटी को लेकर के क्या क्या पढ़ना है, क्या है। तो अगर हम लोग पीटी को लेकर के अगर बात करते हैं, पीटी को लेकर के, तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन की संख्या होता है। 69 में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन की संख्या रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे, अगर टाइम की बात किया जाए, टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम देता है। 2 घंटे का टाइम देता है। लेकिन इस बार से जो निगेटिव है आपका, इस बार से निगेटिव जो है, निगेटिव 1/3 कर दिया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो 69 के पहले बीपीएससी में जो क्वेश्चन का जो मतलब ऑप्शन था वो 5 भागों में बटा था, A, B, C, D, E। लेकिन इस बार से ई ऑप्शन को हटा करके मात्र 4 ही ऑप्शन डाला गया। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें बीपीएससी के पीटी में, तो अब आपका हो जाएगा A, B, C और D। यानी कि इसका एग्ज़ाम जो पहले लिया करता था उसी हिसाब से अब होगा। लेकिन बात यह है कि इसका जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, आप यूपीएससी से भी कम नहीं आंक सकते। तो फिर इसकी तैयारी जो पहले लुसेंट के माध्यम से, क्राउन के माध्यम से या वन लाइनर के माध्यम से होती थी तो लोग फाइट कर जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से आयोग के अध्यक्ष ने इसको चेंज किया है, जब तक आप मेंस नहीं पढ़ पाते, जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं कर लेते, तब तक ना आप पीटी फाइट करेंगे और ना ही मेन करेंगे। तो तैयारी का जो रियल मतलब जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो आपका मेंस ही होता है। तो आपका इतना है। अब इसमें देखिए कि पढ़ना क्या क्या है। बस अगर हम लोग पीटी की बात करें तो इतना ही हम लोग को देखना है। प्रश्नों की संख्या 150 होता है। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा देगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव भी है, बड़ा सोच समझ के आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो आपको आ रहा है, जो 100% है, और बाद में जो 50-50 आप जो करते हैं वो रिस्क लेने वाली बात होती है। अब तैयारी का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, अब तैयारी कैसे करना चाहिए ताकि आपका पीटी भी हो जाए, मेंस भी हो जाए और इंटरव्यू भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीटी में हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस की बात करें तो ज़रूर सिलेबस आप लोग स्टडी करिएगा। सिलेबस के बगैर कोई भी तैयारी, किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में जाने के पहले उसके सिलेबस को देखिए कि सिलेबस क्या डिमांड करता है। क्योंकि सिलेबस के डिमांड के बाद ही आपका रियल तैयारी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं, जो सबसे पहले फोकस करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग पीटी की बात करें, यहाँ पे पीटी की बात, तो सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना है, जो मुख्य सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पीटी में चांसेस बनता है जहाँ से क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होता है और जहाँ से आप चाहते हैं कि 4-5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका हिस्ट्री तैयारी हो जाना चाहिए, हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद साइंस हो जाता है, और साइंस की बात अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका यहाँ पे करेंट अफेयर्स हो जाता है। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स के बाद यहाँ पे वो हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल हो जाता है। सबसे पहले जो पीटी का है इस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन तो 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस की बात करें तो 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ से अगर बात करें तो 25 से लेकर के 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो सोच के देखिएगा कितना हो गया, यहीं से आपका 115 हो जाता है। 100 के राउंड में अगर आप सही करते हैं तो आपका समझिए कि पीटी कॉन्फर्म हो जाता है। इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज लेते हैं तो पॉलिटी पढ़ना है हम लोग को, पॉलिटी पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मैथ्स भी पढ़ना होता है। मतलब मोटा मोटी इतने सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड हो जाए तो आपका पीटी आराम से फाइट हो जाएगा। और रहा सवाल कि हम लोग जब तैयारी करेंगे तो किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, इसके लिए किताबें क्या है। तो देखिए तैयारी का आपको एक सबसे सटीक चीज़ें बताते हैं। अगर आपके लाइफ में दो चीज़ों का अगर सही तरीके से अगर मिल रहा है तो आपको कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला वो है आपका गाइडलाइन, जो सही तरीके से गाइडलाइन दे सके। गाइडलाइन में कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता भाई बंधु कोई भी हो सकता है, आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो सही तरीके से आपको गाइड कर सके। दूसरा होता है आपके लिए सटीक किताबें, क्योंकि किताबें बहुत सारा है, किताबों की कमी नहीं है, लेकिन सटीक किताबें क्या होनी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, बीपीएससी में फाइट करने के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सटीक किताबों की हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सटीक किताबों पे आपका पकड़ बन जाएगा और सटीक किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पीटी है, और पीटी में यही सब चीज़ें आपको पढ़ना है। हम लोग किताब की चर्चा बाद में कर लेते हैं, पहले इसके बाद मेंस समझते हैं, क्योंकि मेंस जो है यही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेंस में क्या क्या कितने पेपर होते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो मेंस को देखा जाए, मेंस देखेंगे यहाँ पे तो मेंस में 5 पेपर हो जाता है आपका। सबसे पहला पेपर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपका जनरल हिंदी हो जाता है, जनरल हिंदी होता है, और ये 100 मार्क्स का होता है। याद रखिएगा, ये जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। टाइमिंग की बात किया जाए तो टाइमिंग आपको 3 घंटे का होता है। बट एक बात याद रहना चाहिए, अगर आप जनरल हिंदी में फाइट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए इसमें पास होना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है इसमें पास होना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो जनरल हिंदी में पास नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनका मेंस का पेपर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी चेक नहीं हो पाता है।
इसलिए जनरल हिंदी को फाइट करना ये कॉमन होता है, सभी के लिए अनिवार्य होता है इस पेपर को देना और इस पेपर में फाइट करना। पहला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है हम लोग का जीएस पार्ट 1। जीएस पार्ट 1 की अगर बात करें तो ये आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। जीएस पार्ट 1 की बात करें हम लोग तो 300 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। और टाइमिंग की बात करें हम लोग, टाइम की बात करें तो ये 3 घंटा इसमें टाइम दिया जाता है। कभी कभी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो, बेहतर रणनीति के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग जब भी देते थे एग्ज़ाम तो समझिए कि टाइम ही नहीं बच पाता था इस तरीके से, और बहुत ही सटीक आंसर देना होता है। और उसके पहले की अगर बात करें तो मेंस में वही क्वालिफाइड करते हैं जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, जिनको लिखने की कला आती हो, जिनको लिखने की कौशलता जो है उनके अंदर शुमार हो, वही लोग मेंस पे अच्छा कर सकते हैं। जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी हो। कौन ऐसी किताबें पढ़ा जाए ताकि बौद्धिक क्षमता मतलब समझिए कि अच्छा हो जाए, ताकि आप मेंस कम से कम फाइट कर जाए, वो सारी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये हो जाता है आपको जीएस पार्ट 1 हो जाएगा, 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हम लोग जीएस पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाता है हम लोग का हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है सवाल, और हिस्ट्री में जो मॉडर्न जो बिहार है, जो इंडिया है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा अगर बात कर दिया यहाँ पे तो दूसरा में आपका करेंट अफेयर्स होता है, और उसी में ऐड अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। एक है इंटरनेशनल रिलेशन और करेंट अफेयर्स आपका हो जाता है, करेंट अफेयर्स हो जाता है। और तीसरा जो है जिसमें मार्क्स आप चाहें तो बहुत अच्छा ला सकते हैं, वो तीसरा आपका हो जाता है स्टैटिक्स। तीसरा की बात करें वो हो जाता है आपका स्टैटिक। बहुत आसान है इसमें अच्छा मार्क्स लाना। अगर किसी का तैयारी बहुत ही अच्छा हो तो फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकता है, क्योंकि सेकंड पेपर में मार्क्स लाने के लिए आपका बौद्धिक क्षमता, आपका लिखने की कला, मतलब बहुत सारा चीज़ें सेकंड पेपर में मायने रखता है। जिसकी बौद्धिकता बहुत ही ज़्यादा होती है वही लोग सेकंड पेपर में ज़्यादा नंबर लाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बौद्धिकता की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को स्टैटिक्स आता है तो 72 में आराम से 60-65 नंबर लेके आ जाएगा। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, अगर आप कम से कम 6 और 7 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, 7 टॉपिक भी अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से यहाँ से प्रश्न टकरा जाता है 100%। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स को समझ के पढ़ते हैं, अगर आपको एक दूसरे के जैसे कोई भी चीज़ का एक रिलेशन होता है, और रिलेशन की बात कर दिया जाए तो रिलेशन आप अपने से खुद को जोड़ के देखिए। आप खुद को जोड़िएगा कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, अगर आपका किसी के साथ दोस्ताना रिलेशन है या कोई भी रिलेशन है, तो उसमें रिलेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। रिश्ते आपको 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, एक तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो बुरा हो सकता है। अगर अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा और घाटा क्या होगा, अगर बुरा होगा तो उसका घाटा और फ़ायदा क्या होगा। बस यही सब चीज़ें करना है। आपके जीवन में जो घटना घट रही है, आपके जीवन से ही जोड़ करके सारा चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया से आता है सब चीज़ें, आपके जीवन से जुड़ा हुआ सब चीज़ें हैं मेंस में। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेंस में मतलब हमारा जो पकड़ होता है मेंस में ही होता है। यहाँ की अगर बात करिए तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी समझिए कि टीचरों की बात किया जाए तो बोलना नहीं चाहिए, बट एक होता है ना कि जिस तरीके से डॉक्टर भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है,
उसी तरीके से एक शिक्षक भी होते हैं। और ये बाज़ारवाद है, तो बाज़ार के चक्कर में सब लोग हैं। कभी कोई आदमी पीटी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी बीपीएससी के एग्ज़ाम बैठा तक नहीं है, वो भी समझिए कि इंटरव्यू का वो लेता है, तो थोड़ा सा लगता है। चलिए, तो ये हम लोग देखें, ये पहला पेपर हो जाता है और पहला पेपर में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। इतना याद रखिएगा, कोई भी जो क्वालिफाइड किया है, कोई भी जो बेहतर तैयारी करता है बीपीएससी के लिए, आप जो आपके साथी संगी होंगे या माता पिता होंगे, वो यही बताते होंगे कि इसमें मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। इसमें आराम से आप चाहें तो 180 प्लस पार कर सकते हैं, आराम से 180, 190। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने 207 नंबर लाया था। एक जो मेरे मित्र थे, उन्होंने 216 नंबर लाया था, उनका सिलेक्शन हुआ। तो एक तरीका होता है कि आप इसमें कितना ला सकते, जिसमें आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो उसमें कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करना चाहिए। इसमें आप ला सकते हैं, ये आपके हाथों में है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग पहला जीएस पार्ट 1 देखें, उसके बाद हम लोग देखते हैं जीएस पार्ट जो है वो सेकंड हो जाता है। सेकंड में मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक क्षमता आपका व्यापक होना चाहिए, कभी भी एकांगी नहीं होना चाहिए। आपका सोचने समझने का जो नज़रिया है, वो जो दृष्टिकोण है, इस पे मायने रखता है। और यही वजह होता है कि इसमें प्रश्नों की संख्या ट्रेडिशनल बहुत कम पूछा जाता है, अप्लाइड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, पॉलिटी इसमें हम लोगों को पढ़ना है, पॉलिटी। दूसरा जो हम लोग को देखना है वो हो जाता है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो हो जाता है साइंस एंड टेक हो जाता है। और तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं, तीसरा हो जाता है 2 सब्जेक्ट को ही एक में करके पूछा जाता है, वो है आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये हो जाता है। तीसरा की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ भी आपको 3 घंटों का समय मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है। अगर मार्क्स की बात करें तो 300 आपका मार्क्स का ये प्रश्न होता है। यहाँ पे नंबर उठाना क्यों मुश्किल है? देखिए, ये सब बात वही करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वही बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक अनुभव प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनको यहाँ पे गुमराह किया जा सकता है। नए बच्चे को ये समझ में तब आती है जब उनके जीवन से 5 साल का समय बीत जाता है। अधिकतर देखिएगा, जितना भी आप देखिएगा, जितना भी यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे 70 की तैयारी के लिए, हम तो देखे नहीं, मेरे विद्यार्थी ने कहा कि सर एक बार इसको करा दीजिए। तो वहाँ पे अधिकतर पीटी पे ही ज़्यादा फोकस करने की बात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संख्या जिससे आपका इंस्टीट्यूट चलता है, जिससे आपका बाज़ार में दबदबा बना रहता है, वो पीटी से ही तो है। मेंस में संख्या बहुत कम हो जाता है। अगर 2.5 से 3 लाख लड़के अगर आप के बीपीएससी की एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ पे याद रखिए कि सीट का 10 गुना ही रिजल्ट देता है आपको पीटी में। और पीटी से जो 10 गुना है कितना कम हो जाता है। उसके बाद मेन जो है, जो तैयारी मेन का किया रहता है, वही बंदा मेंस लिखता है। इक्का दुक्का हो गया, जिसने प्रारंभ किया हो पीटी से तैयारी करने का, इक्का दुक्का हो, वो ऐसे भी लौट के फिर से वो चले जाते हैं, फिर जहाँ से शुरू करते फिर वहीं से जाके शुरू करते, फिर पीटी में लग जाते हैं। सोचिएगा, अगर आपने कभी मेंस नहीं तैयारी किया तो पीटी बार बार देते रह जाइएगा, 5 साल 10 साल हो जाएगा, लेकिन कभी फाइट नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर एक बार बैठ कर के आपने एनसीईआरटी का अध्ययन किया, मेंस का तैयारी अच्छा से किया, तो 1 या 2 बार में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार में आप निश्चित तौर पे 100% फाइट कर जाएंगे, इसकी गारंटी होती है।
और 99% ये चांस यहाँ पे बनता है जो लोग अपना तैयारी मेंस से प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो लोग प्रारंभ अपना पीटी से करते हैं उनकी संभावना बिल्कुल समझिए कि नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकंड पेपर की अगर बात करें, जीएस पेपर में पॉलिटी है, साइंस टेक है और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है। और इसकी बात करें तो आपको 3 घंटे का टाइम इसे मिलता है और ये 300 मार्क्स का है। और यहाँ पे अप्लाइड बहुत मिलता है। कभी कभी आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे देता है, लेकिन सेकंड पेपर में मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सेकंड पेपर में मार्क्स उठाना उतना ही इजी है जितना आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि कभी भी इसकी तैयारी के लिए सटीक किताबों के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, विश्लेषण की क्षमता और न्यूज़पेपर जो लोग हमेशा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे कमेंट्स हमेशा जो लिखते हैं, जो लोग कुछ डिबेट देखते हैं, कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने पे ध्यान देते हैं, कैसे लिखना चाहिए, प्रश्नों को समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहीं लोगों का मार्क्स सेकंड पेपर में आता है। सेकंड हो गया, ये 300 का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, वो आपका है जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं। बीपीएससी ने यूपीएससी के पैटर्न पे ही, जैसे यूपीएससी में आप जाएंगे तो यूपीएससी में आपका निबंध 250 का मार्क्स का है, लेकिन बीपीएससी में इसी निबंध को 300 मार्क्स का कर दिया गया। ये आपको 300 मार्क्स का है। और अगर समय की बात किया जाए यहाँ पे, तो ये समय आपको 3 घंटे का होता है। और जो निबंध आप देख रहे हैं, निबंध इतना आसान नहीं है, ये सेकंड पेपर से भी कहीं ज़्यादा टफ है। देखने में जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरल लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में भी डाल सकता है। तो अब जो आपका सिलेक्शन होगा इसी 3 सब्जेक्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोगों ने ये किया, ये आपका ये चौथा हो जाता है, चौथा। और पांचवा की अगर बात करें हम लोग, पांचवा की जो पेपर की बात करें, वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आपका होता है। और ऑप्शनल पेपर कितने, देखिए ऑप्शनल पेपर पहले आपको सब्जेक्टिव लिया करता था, इस बार से 68 जो आप देखेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू में हो जाएगा। अब आपको एमसीक्यू में एग्ज़ाम देना होगा और एक क्वेश्चन की संख्या 100 हो जाता है, समझे। और टाइम की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये है आपका, इतना चीज़ें आपके मेंस में हो जाता है। लेकिन जो लोग, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल कैसे आता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो जीएस पार्ट 1 हो जाता है, जीएस पार्ट सेकंड जो हो जाएगा, और यहाँ पे जो निबंध है, तीनों को मिलाया जाए यहाँ पे तो देखिएगा ये आपका 900 मार्क्स हो जाता है। जिन स्टूडेंट का इस पे पकड़ होगा उसी को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। यानी कि जिन लोगों ने इस पे कमांड किया है, इस पे सबसे ज़्यादा कमांड किया है, उसी का सिलेक्शन भी होता है, उसी का इंटरव्यू भी होता है। जिन स्टूडेंटों का मेंस पे बहुत ही अच्छा पकड़ बनती है, उसका पीटी अब तो नहीं रुकेगा। पहले वन लाइनर था कि आप आराम से 1 महीना लुसेंट भी पढ़ लीजिए, क्राउन भी पढ़ लीजिए, वन लाइनर भी पढ़ लीजिए तो आपका पीटी हो जाता। अब वो सारी किताबें समझिए कि आपको कूड़े में अब रख करके तैयारी करना होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए अगर सही तरीके से, या उसको लगता है कि हमको फाइट ही करना है, हमारा अंतिम लक्ष्य ही है, अंतिम उद्देश्य ही है, तो उसको तैयारी मेंस से ही प्रारंभ करना चाहिए, अगर वो रियल स्टूडेंट है तो। क्योंकि अभी के समय में देखेंगे जिस तरीके से आयोग के द्वारा
जो स्टैंडर्ड बढ़ाया गया, अब आपको मतलब समझिए कि एक तरफा सोचना होगा कि हमको एसएससी का तैयारी करना है, दरोगा का तैयारी करना है कि बीपीसी का तैयारी करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा चपरासी का भी फॉर्म भर रहा है और वही बंदा आपको आईएएस का भी फॉर्म भर रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पहले अपने दिमाग को यानी कि निश्चिंत करना पड़ेगा कि अब हमको जाना कहाँ है। अपने टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा ताकि आप उसके लिए फ़ाइट करने का तरीका जो है उसे अख्तियार कर सके। तो हम लोग और भी थोड़ा देखते हैं। अब नेक्स्ट बात होती है इंटरव्यू का। तो आप देखते होंगे इंटरव्यू की अगर बात करें तो यह 120 मार्क्स का होता है। कोई ठीक नहीं है कब दे देगा, समझे, कोई ठीक नहीं है कब दे देगा। हम लोगों ने एक बार दिया था इंटरव्यू तो 72 मार्क्स दिया था, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है ना। तो अगर आपकी तैयारी मेंस में बहुत ही अच्छी है, चीज़ों को समझिए यहाँ पे, अगर आपकी तैयारी मेंस में बहुत ही अच्छी है तो इंटरव्यू ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आराम से अगर आप अच्छे से, क्योंकि अगर आपका मेंस का तैयारी अच्छा है तो इंटरव्यू भी अच्छा ही जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसकी संभावना ज़्यादा होती है अगर आपकी तैयारी मेंस का बहुत ही अच्छा है, मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छा है तो आपका इंटरव्यू में कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता, क्योंकि आपका मेरिट जो लिस्ट बनता है इसी नंबर के आधार पे बनता है, इसी मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। और ये जो बौद्धिकता जो है आपका, जो जीएस पार्ट 1 में दिखाते हैं, जीएस पार्ट 2 में दिखाते हैं और निबंध में दिखाते हैं, उसका भी असर, उसका भी प्रभाव और वो बौद्धिकता भी सामने आपका 120 में दिख जाता है। और इसीलिए आपका मार्क्स भी 70 प्लस ही जाता है। 70 प्लस जाए तो समझिए कि आपका अच्छा खासा है। कितने हमारे जो मित्र हैं उनका 90 नंबर तक आया है, 95 भी नंबर आया है। तो ये सब चीज़ें होता है मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी आपको बौद्धिक क्षमता जो है वो काफ़ी विकसित कर देता है और यही चीज़ होता है आपके तैयारी का। और रहा सवाल अगर किताबों की हम लोग बात करें तो पीटी की किताब के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए तैयारी जो है, बुक्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर गलत तरीके से प्रारंभ कर देंगे तो चीज़ों को सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए सही तरीके से और सही चीज़ों से शुरुआत करिए। आपको अगर नए स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, नए विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, या पुराने विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने अपना तरीका गलत अपनाया, उन लोगों के लिए भी हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको कम से कम 5 महीने तक, कम से कम 5 माह तक आपको 6 क्लास से लेकर के 10+2 क्लास तक आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि आप जेएनयू के प्रोडक्ट हैं नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो स्टूडेंट हैं नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं या जेएनयू के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है एनसीईआरटी पढ़ने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक से एक टीचर होते हैं, एक से एक प्रोफेसर होते हैं जो खुद एनसीईआरटी वो लोग लिखने में मतलब समझे कि उनकी भूमिका होती है। अगर उस टीचर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है तो आपको एनसीईआरटी से बेहतर आपके अंदर की मौलिकता को बढ़ा देगा। तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो जेएनयू में कॉलेज में पढ़ते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन कितने स्टूडेंट हैं जो जेएनयू से आते हैं? क्या हम उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जो ऐसे एकेडमी में उन्होंने अपना स्टडी नहीं किया, तो उनको
एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो या चाहे ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो या बिहार स्पेशल हो या करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बताते हैं 30 सारा चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। ज्योग्राफी जो पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। पॉलिटी जो है आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। देखिए, अभी जो आप तैयारी करेंगे बिल्कुल मेंस तरीके से ये तैयारी हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेगा। सबसे पहला, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो मौलिकता है, जो आपके वो सोचने के लिए मजबूर करता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो शुद्धि अशुद्धि भी आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो तारतम्यता होना चाहिए आपके आंसर में, वो सब चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अब आप इसको सीखते कैसे हैं, जैसे हम तो एनसीईआरटी का क्लास भी चला रहे हैं, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। तो वहाँ भी तरीका है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जितना विश्लेषण की क्षमता होगा, जितना एनालिसिस करने की क्षमता होगा, यही चीज़ें आपको मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फाइट करें, अंतिम लक्ष्य आप रखते हैं कि हमको ऑफिसर ही बनना है, तो आपको 5 महीने का टाइम कम से कम एनसीईआरटी के अध्ययन में लगाना ही होगा, ठीक है। और लगाने के बाद अब आपका तैयारी, तब जा कर के आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए जो बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, जहाँ पे आपको लगना चाहिए कि अब हमको तैयारी करना चाहिए, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सफ़र आपका उस समय स्टार्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का सफ़र, जब आप घर पे बैठ कर के आप कम से कम 5 महीने एनसीईआरटी के अध्ययन में लगाते हैं। अगर इतना इस तरीके से आप करते हैं तो 2 या 3 अटैम्प्ट में आप फाइनल कर लीजिएगा। लेकिन जो लोग बाजारवाद में पड़े रहते हैं, जो पहले पीटी करते रहते हैं, उनको 10 साल भी लग जाता है। देखते होंगे पूरा बाल यहाँ से ख़त्म हो जाता है, न कभी मेंस फाइट होते हैं, न मेंस लिख पाते हैं ठीक से, फिर पीटी का समय आ जाता है, फिर पीटी में लग जाते हैं। ये तरीका होता है और ये तरीका बहुत ही गलत हो जाता है और इससे कोई भी आदमी फाइट नहीं कर पाता है। हम लोगों का एक अनुभव रहा है, हमने 67 में भी जो हमारे स्टूडेंट जो लोग थे, उन लोगों को हमने सबसे पहले इसी पे फोकस कराया, तब जाकर के उन लोगों ने इंटरव्यू भी दिया। ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो काम है आपके लिए वो होता है मेंस से इसको प्रारंभ करिए, और मेंस से अगर प्रारंभ करते हैं तो आप पीटी भी आसान होता है और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी आसान हो जाता है। और रियल तैयारी की बात किया जाए तो यही आपका असली तैयारी होता है। तो हम लोग मेंस में बात करेंगे, और भी किताबों की अगर बात करें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है।